हेलो फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शीर्षक के अंतर्गत विभाजन सूत्र को सिद्ध करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उस सूत्र को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसे हम लोग प्राप्त करते हैं व्यंजक, उसको भी हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस हमारे पेज को लाइक कर दें। और आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप इस शीर्षक के वीडियो पहले वाले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में NCERT क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे आपको मैथ्स NCERT मैथ से रिलेटेड सभी शीर्षक का टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, विभाजन सूत्र जो है वह विभाजन सूत्र कहता है कि किसी तल में दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु P x y m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करें तो बिंदु P x y का निर्देशांक होता है x2 m प्लस x1 n बाय m प्लस n और y2 m प्लस y1 n बाय m प्लस n सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तल है, यह x एक्सिस है, x अक्ष है और यह y अक्ष है, यहाँ मूल बिंदु है। और इस तल में फ्रेंड्स दो बिंदु हैं A और यहाँ B। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड AB को एक तीसरी बिंदु P m अनुपात n में विभाजित कर रही है। तो ये P बिंदु जो है इसका जो निर्देशांक होगा वह यह फॉर्मूला होगा। इसे ही हमें लोगों को सिद्ध करना है और मैं आज आप लोगों को यह फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाऊंगा कि किस तरह से यह फॉर्मूला प्राप्त किया जाता है। तो चलिए उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ इसमें रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। रचना में लिखेंगे, देखिए A, P और B से x एक्सिस पर हम लोग लंब डाल देते हैं। A से P से और B से हम लोगों ने x एक्सिस पर लंब डाला, यहाँ लंब डाल दिया। वही लिखेंगे यहाँ पे बिंदु A, P और B से क्रमशः AC, PD और BE x अक्ष पर लंब डाला। यहाँ हमने A, P और B से क्रमशः AC, PD और BE x अक्ष पर लंब डाला। और फ्रेंड्स हम लोग फिर पुनः A और यहाँ P से हम लोग क्रमशः PD और BE पर लंब डालेंगे। पुनः A से AF और P से PG क्रमशः PD और
PD और BE पर लंब डाला। यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक लंब जो है यहाँ से हमने A से डाल दिया PD पर, और एक लंब P से हमने डाला BE पर। यही बात यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ देखिए ये लंब डाले हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी यह 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे देखिए O से C का वैल्यू जो होगा डिस्टेंस वह होगा x1, O से D का होगा x, और O से E का होगा x2। जिसे हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये पहला जो होता है वह भुज होता है और यह कोटि होता है। भुज जो होता है फ्रेंड्स वह y एक्सिस से लंबवत दूरी होती है, और कोटि जो होता है वह x एक्सिस से लंबवत दूरी होती है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये OC अर्थात CD, और ये इसका नाम हमने क्या दिया AF, इसको हमने F माना है और इसको हमने G माना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये CD जितना होगा उतना ही AF होगा, और DE जितना होगा उतना ही PG होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो जाएगा, CD जो होगा वह CD ये बराबर हो जाएगा किसके, AF के। CD बराबर हो जाएगा AF, और ये बराबर होगा, ये जो CD किसके डिस्टेंस के बराबर होगा, तो OD माइनस OC, ये हो जाएगा OD माइनस OC। यहाँ O से D तक, O से यहाँ D तक के डिस्टेंस में से O से C के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को CD का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा OD माइनस OC। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, O और D, O से D तक की डिस्टेंस कितनी है आपको, x1। तो यहाँ हो जाएगा आपको x1 माइनस सॉरी x1 नहीं है, x है, यहाँ पे ये कोमा है, x है, तो x माइनस और OC, O से C इसकी दूरी है आपको x1, तो x माइनस ये हो जाएगा आपको x1। उसी तरह से फ्रेंड्स ये DE बराबर है PG के, DE बराबर है आपको PG के, और इसको हम लोग लिख सकते हैं OE माइनस OD, OE माइनस OD। यहाँ देखिए O से E तक की डिस्टेंस में से हम लोग O से D तक के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो DE का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं OE माइनस OD, ये बराबर हो जाएगा OE, O से E का वैल्यू है कितना, O से E का वैल्यू है x2, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस यहाँ O से D तक का वैल्यू है आपको O से D तक का वैल्यू है x, तो x2 माइनस ये हो जाएगा आपको x। ये मान निकल गया हमको। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे यदि इसका मान निकालें, यहाँ पे देखिए AC और FD ये दोनों इक्वल है, AC और FD इक्वल है, तो हमको निकालना है किसका, PF का मान। PF का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि DP के मान में से DF के मान को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका मान कितना है फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये y1 है, ये y1 है, ये भी y1 हो जाएगा, और यह भी आपको y1 हो जाएगा F से D तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PF बराबर PF हो जाएगा आपको PD माइनस FD, PD माइनस FD बराबर PD का वैल्यू कितना है, P से D का वैल्यू है आपको Y, ये हो जाएगा Y माइनस FD का वैल्यू कितना है, तो FD का वैल्यू होगा Y1, तो Y माइनस Y1 हो गया।
उसी तरह से इसमें देखिए, अगर हम लोग BG निकालें, BG का डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, BE में से हम लोग EG को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और EG जो है फ्रेंड्स वह DP के ही बराबर होगा। ये अगर y है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर y होगा तो यह भी आपको y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। P से D तक की डिस्टेंस y है तो G से E तक की डिस्टेंस भी फ्रेंड्स y होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब BG बराबर BG बराबर हो जाएगा आपको BE माइनस GE, BE माइनस GE। तो BE का फ्रेंड्स वैल्यू कितना है, तो BE का वैल्यू है आपको y2, यहां से लेकर के यहां तक ये है आपको y2, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस, और GE का वैल्यू है y, ये हो जाएगा आपको y। तो हमको सभी मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, AA समरूपता की कसौटी से यह ट्रायंगल AFP और PGB ये दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इसका भुजा क्या होगा, जो भुजा है वह अनुपातिक हो जाएंगे। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, अब A समरूपता कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AFP ये समरूप होंगे त्रिभुज PGB के। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा जो है, क्रमागत भुजाएं जो है वह अनुपातिक होते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अतः इसका भुजा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वह अनुपातिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये AP इसके अनुपात में हो जाएंगे PB, ये हो जाएगा AP बाय PB बराबर, दूसरा हो जाएगा AF, इसके अनुपात में हो जाएगा PG, AF बाय PG, और तीसरी भुजा जो है PF बाय BG, ये हो जाएगा PF बाय BG। ये भुजाएं, तीनों भुजाएं अनुपातिक हो गए BG। अब हम लोग सभी मान को इसमें, या इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए, या समीकरण 1 नहीं मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग मान पुट कर दीजिए। ऊपर में जो सभी का मान निकाले हैं, यहाँ पे सभी का मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, या इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं आप। यहाँ मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में AP BP AF PG PF और BG के मानों को BG के मानों को प्रतिस्थापित करने
करने पर यहाँ पे देखिए सभी का मान हम लोगों ने ऊपर में निकाला हुआ है, उस मान को हम लोग इसमें प्राप्त पुट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो एपी कितना है, एपी ये है m, तो यहाँ एपी के बदले में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m, ये हो जाएगा m बाय पीबी। तो p और b ये है कितना n, तो pb हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू af। यहाँ पे देखिए AF हम लोग निकाले हुए हैं, AF बराबर x माइनस x1, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 बाय PG भी हम लोग निकाले हुए हैं। यहाँ देखिए PG बराबर हुआ है x2 माइनस x, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x, ये बराबर होगा PF देखिए यहाँ PF है y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस y1, और यहाँ पे BG का वैल्यू हम लोग निकाले हैं x2 माइनस y, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y2 माइनस y, ये सभी का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब फ्रेंड्स ये तीनों आपस में बराबर है, तो एक बार हम लोग इस दोनों को एक साथ लेंगे, इस दोनों को एक बार एक साथ लेंगे, और एक बार इस दोनों को फिर एक साथ लेकर के हम लोग मान ज्ञात करेंगे, मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स m बाय n, इसको पहले इसके साथ ले लेते हैं x माइनस x1 बाय x2 माइनस x, लेने पर जब हम लोग ये लेंगे तो इससे हम लोग अब वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, आपको m से मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये हो जाएगा m इंटू x2 माइनस x, और ये बराबर हो जाएगा n इंटू x माइनस x1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस nx1 को इधर भेज देते हैं और यह माइनस mx को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपको mx, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर पहले से nx है प्लस nx, और ये बराबर हो जाएगा आपको mx2, माइनस इधर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा nx1। अब इसमें दोनों में फ्रेंड्स देखिए x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा m प्लस n, ये इक्वल हो जाएगा mx2 प्लस nx1। अब यहाँ देखिए m प्लस n मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग एक बार इस दोनों को लिए, इसको और इसको, तो हमको x का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसको और इसको लेंगे तो यहाँ से हमें y का वैल्यू प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या लेंगे, m बाय n बराबर y माइनस y1 बाय y2 माइनस y लेने पर, इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको m y2 माइनस y बराबर n y माइनस y1। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा m y2 माइनस m y बराबर
एन वाई माइनस एन वाई वन। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एम वाई प्लस एन वाई बराबर, ये माइनस में है इधर एन वाई वन, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और इधर पहले से एम वाई टू है तो ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए y कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m प्लस n बराबर, इधर हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। इसलिए यहाँ से हम लोगों को y बराबर प्राप्त होगा, y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोगों को y का वैल्यू प्राप्त हो गया, अतः p का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं, अतः p का निर्देशांक p x y जो माने थे का निर्देशांक होगा निर्देशांक ये बराबर होगा आपको x का निर्देशांक होगा एम एक्स टू, तो यहाँ हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। और y निर्देशांक हम लोगों को निकला हुआ है, यहाँ से y निर्देशांक एम वाई टू प्लस एन वाई वन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ये आपको इसी को हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो किसी तल में फ्रेंड्स अब यदि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरी बिंदु किसी भी अनुपात में विभाजित करेगी, आंतरिक विभाजित, तो उसका उस बिंदु का निर्देशांक इस फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। इसमें एक और विशेष स्थिति होते हैं फ्रेंड्स, वह विशेष स्थिति को भी हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है विशेष स्थिति? मान लीजिए कोई दो बिंदु है, इस तरह से दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तल में, और उस दो बिंदु को कोई तीसरी बिंदु समान अनुपात में, जैसे इसके ठीक मध्य में बीच में इसको काटती है, अर्थात 1/1 के रेशियो में इसको जब डिवाइड करती है, ये मान लीजिए P है, इसको हम लोग x1 y1 कह दें, y1 कहें, और इसको हम लोग Q मान ले, इसको x2 y2 कहें, और ये P बिंदु जो PQ R जो है फ्रेंड्स, R इसको हम लोग x y कह दें, तो ये R जो है इस PQ को 1/1 मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो इस P का जो निर्देशांक होगा, उस R का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा के इसको भी निकालेंगे। जब किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक
यहाँ पे मध्य बिंदु को हम लोग आर एक्स वाई माने हैं, तो यहाँ पे आर एक्स वाई इसका जो मान होगा फ्रेंड्स ये बराबर होगा आपको कितना का, तो इस पे मान पे हम लोग बैठाएंगे, इस पे बैठा दीजिए, इसको मान लीजिए m और यह हो गया n। इस मान को हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है x m x2, तो m x2 m और n दोनों का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा my2, तो m और n 1 है, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय m प्लस n, तो m का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x2 प्लस x1 बाय 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 बाय 2। तो जब फ्रेंड्स हम लोगों को मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके मध्य बिंदु को निकाल सकते हैं। भुज भुज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे और कोटि कोटि को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वह किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आज का यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं वह कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। या जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वह कृपया करके हमारे पेज को भी लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।